हेलो फ्रेंड्स, आज 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम परीक्षा आयोजित हुई, जिसके डिटेल्ड सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न पत्र 1 के सॉल्यूशन होंगे। आज के पेपर में मेनली एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड सवालों की बहुलता रही। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड वेयर। देखो, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपका अभी जम्मू एंड कश्मीर में है। पहले मैप में देखते हैं। आपका यहाँ है आपका सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर आपका अक्साई चिन के वेस्ट में पड़ता है। पहला ऑप्शन था कि अक्साई चिन के पूर्व में। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये है अक्साई चिन के वेस्ट में। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा, लेह के आसपास देखते हैं। लेह आपका पड़ता है यहाँ, तो लेह से ऊपर है, यानी कि लेह से नॉर्थ में है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तीसरा था गिलगिट के उत्तर में। गिलगिट के रेस्पेक्ट में देखते हैं। गिलगिट आपका यहाँ रहा। अगर हम गिलगिट से देखें तो गिलगिट से आपका ईस्ट में है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। एक है नुब्रा घाटी के उत्तर में। नुब्रा घाटी कहाँ है? नुब्रा घाटी है आपका ये घाटी, ये नुब्रा घाटी है। जो नुब्रा नदी है वो सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है और नुब्रा आके श्योक में मिल जाती है और श्योक आगे चल के आपका इंडस में जाके मिल जाती है। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये काराकोरम रेंज का पार्ट है और आपका नुब्रा घाटी के नॉर्थ में स्थित है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। यदि सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो देखो, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। इसको थर्ड पोल भी बोलते हैं और ये NJ 9842 के पास में है, जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा समाप्त होती है। और इसके बारे में है कि सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन हिमालयाज जस्ट नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ NJ 9842 वेयर लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। और इसी को 1984 में कब्जाने के लिए भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मतलब विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो पहला था कि यह 2 जिलों में विस्तृत है, ये बिल्कुल सही है, ये आपका जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। दूसरा था कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें डेजर्ट नेशनल पार्क में अराउंड 73 गांव बसे हुए हैं, तो यहाँ मानव वास स्थान तो है। तो दूसरा रॉन्ग है, तो बी आपका गया, डी भी गया। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है कि यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों से एक है, ये बिल्कुल सही है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है और ये यहीं पाया जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क में। तो 1 सही है, 3rd सही है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 and 3 आर करेक्ट। देखो, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क इज होम टू सम ऑफ द रेयरेस्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये इनका राष्ट्रीय पक्षी राजस्थान का यहीं पाया जाता है। चिंकारा जो इनका राष्ट्रीय पक्षी वो भी यहीं पाया जाता है और खेजरी जो इनका राष्ट्रीय वृक्ष है राजस्थान का वो भी डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है और ये थार मरुस्थल का हिस्सा है। डेजर्ट नेशनल पार्क कवर्स एन एरिया ऑफ 3162 स्क्वायर किलोमीटर, of which 1900 square kilometer lies in जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट एंड रिमेनिंग 1262 lies in बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, इसीलिए ये पहला ऑप्शन करेक्ट था। और देखें यदि जो दूसरा ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है कि उद्यान के अंदर कोई मानव स्थल नहीं है, इसकी ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन विद इन डेजर्ट नेशनल पार्क इज लो, 4-5 persons per square kilometer. There are 73 villages and also settlements existing within the park. These communities have inhabited this area for hundreds of years and within their rich culture and tradition they are an integral part of the ecosystem. तो इसके अंदर मानव वास है, इसीलिए दूसरा गलत है और इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स फेमस प्लेस, और वो कहाँ कहाँ हैं। एक है भिलसा। भिलसा ये मध्य प्रदेश में, भिलसा ये विदिशा ही है, विदिशा का ही नाम है, ये मध्य प्रदेश में बिल्कुल करेक्ट है। और द्वार समुद्र आपका कर्नाटक में है, तो इसका दूसरा गलत होगा तो आपका सी चला जाता है और डी चला जाता है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। फिर आपका बचता है 1, 3 और 1, 4।
स्थानेश्वरा, स्थानेश्वर इसे थानेश्वर भी बोलते हैं, ये आपका थानेश्वर यहाँ है आपका हरियाणा में, तो आपका फोर्थ गलत हो जाता, फोर्थ गलत ये, तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। तो भिलसा आपका मध्य प्रदेश और ये गिरिनगर गुजरात में। ये द्वार समुद्र क्या था, द्वार समुद्र ये होयसाला वंश की कैपिटल थी जो 12वीं सेंचुरी में यहाँ रूल कर रहे थे। एक क्वेश्चन था इसमें जेट के बारे में। देखो जेट स्ट्रीम्स, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, तो ये केवल आ गया एक, तो इससे हमें ध्यान देना चाहिए था, और ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं होते, ये दोनों गोलार्ध में होते हैं। जो जेट स्ट्रीम है वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होती, साउथर्न हेमिस्फीयर में भी होती है, इसीलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो एक ए हम एलिमिनेट कर सकते थे और डी एलिमिनेट कर सकते थे। एक था कि चक्रवात की वातच्छी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। जो इसकी आई होती है ना, टेम्परेचर साइक्लोन की जो आई होती है, साइक्लोन की आई में लो प्रेशर होता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये अभी मतलब नासा ने अभी एक उसमें प्रूव किया था, तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और केवल कुछ चक्रवात में सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ये करेक्ट है, आई डेवलप करते, तो इसका 2 और 3 करेक्ट हैं। नहीं, इसमें पूछा था कि तापमान के लगन से कम होता है, ये कम नहीं होता, ये ज़्यादा होता है, इसलिए तीसरा गलत है, तीसरा गलत है कि यानी बी भी गया, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो जेट स्ट्रीम होती हैं, जेट स्ट्रीम डेवलप वेयर एयर मासेज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स मीट, यूजुअली सरफेस टेम्परेचर डिटरमाइन वेयर द जेट स्ट्रीम विल फॉर्म, ग्रेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड फास्टर द विंड वेलोसिटी। और ये कहाँ से मिलती हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से पोल्स तक मिलती हैं और दोनों हेमिस्फीयर्स में मिलती हैं, इसीलिए पहला गलत था। और एक ये नासा की खोज थी कि वार्मेस्ट पार्ट एक एरिन आया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एरिन्स आई वाज ऑलमोस्ट 21 फ़ारेनहाइट वार्मर देन द सराउंडिंग एयर, ड्रामेटिक डिफरेंस फ्रॉम द अराउंड इट, इसीलिए ये आपका गलत हुआ और ये भी पहला आपका गलत हुआ, तो इसीलिए उसका सिर्फ दूसरा करेक्ट है। एक क्वेश्चन था कि यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति, यदि कोई पार्टिकुलर प्लांट है, प्लांट स्पीसीज, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 6वें शेड्यूल में होता है, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है। देखो यदि 6वें शेड्यूल में होता है तो हम उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में, तो इसका आंसर ये होगा कि ऐसे पौधे की खेती किसी परिस्थिति में नहीं हो सकती। इसकी एक्सप्लेनेशन ये थी, देखो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हैं, फर्स्ट सेकंड शेड्यूल में जो उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और जैसे 5th में कुछ वो एनिमल्स हैं जिनको हम हंट कर सकते हैं, जैसे कॉमन क्रो, फ्रूट्स, बर्ड्स, और 6th शेड्यूल में प्लांट्स हैं विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग। दीज प्लांट्स ये हैं बेडोम्स, ब्लू वंडा, कच्छ, लेडीज, पिचर प्लांट, रेड वंडा, ये सब हैं जिनको हमें कल्टीवेशन नहीं करना है। सच प्लांट्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, और इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक था 12th क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटासाला, कदूरा और चौल किसके लिए विख्यात थे। जो एंशियंट इंडिया से जो टाउन्स थे, घंटासाला, कदूरा और चौल, ये जो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, ये पोर्ट थे। पोर्ट्स में देखो जो ईस्टर्न कोस्ट पर जो पोर्ट थे उनमें आता है आपका घंटासाला। ये घंटासाला वो है जो आपका ईस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट था, और जो चौल है ना, ये चौल आपका वेस्टर्न कोस्ट पे था। वेस्टर्न कोस्ट पे आते थे आपके मालवन, सोपारा, ये चौल आपका था वेस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट, और घंटासाला था आपका ईस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। कार्बन की सोशल कॉस्ट क्या होती है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन होती है कि 1 टन कार्बन के एमिशन के लिए होने से कितनी डैमेज हुई, वो होती है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय ए टन ऑफ CO2 एमिशंस इन ए गिवन ईयर। इसकी एक्सप्लेनेशन है द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इज ए मेजर ऑफ द इकोनॉमिक हार्म फ्रॉम दोज इम्पैक्ट्स एक्सप्रेस्ड एज ए डॉलर वैल्यू ऑफ द टोटल डैमेजेस फ्रॉम एमिटिंग 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक था परिव्राजक। परिव्राजक क्या होते हैं। परिव्राजक होते हैं जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, सन्यासी, वांडर, घुमक्कड़। तो पहला तो इसमें सही था। दूसरा श्रमण। श्रमण प्रीस्ट नहीं होते। श्रमण में ये थे जैसे बौद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, जैन थे, आजीवक थे, ये सब श्रमण थे। श्रमण कोई प्रीस्ट नहीं होते, इसके तो भी विरुद्ध होता है। तो इसका
दूसरा इनकरेक्ट था, दूसरा इनकरेक्ट था, तो 1 भी चला जाता, सी भी चला जाता, डी भी चला जाता, तीनों चला जाते और ये आपका बी आंसर हो जाता। उपासक क्या होता है? उपासक होते हैं ले फॉलोअर बुद्धिज्म। ये मतलब एक तरह से बुद्धिज्म को एक तरह से अटेंडेंट टाइप होते हैं उपासक ये बुद्धिज्म में। तो इसके 1 और 3 करेक्ट हैं और इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो परिव्राजक क्या होते हैं? परिव्राजक होता है सदा भ्रमण करते रहने वाला सन्यासी, जो सदा घूमते रहते हैं, वांडरर। और श्रमण क्या होते हैं? श्रमण वन हु लेबर्स टॉयल्स और एक्सर्ट देमसेल्फ। श्रमण इज सीकर वन हु परफॉर्म्स एक्ट्स ऑफ ऑस्टेरिटी एस्थेटिक। द श्रमण ट्रेडिशन इंक्लूड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर सच एज आजीवक, अजंत एंड क्रवाकाश। उपासक क्या होते हैं? उपासक आर फ्रॉम संस्कृत एंड पाली वर्ड्स ऑफ अटेंडेंट। दिस इज द टाइटल ऑफ फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म हु आर नॉट monks, nuns or novice monastics in Buddhist order and who undertake certain vows। ये मतलब कोई मॉन्क नहीं होते, ना कोई नन होते हैं, पर लेकिन ये मतलब ले फॉलोअर होते हैं जो सर्टेन प्रतिज्ञाएं लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग। इंडियन एलिफेंट्स के बारे में था, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। ये बिल्कुल सही बात है, ये मात्र सत्तात्मक टाइप के होते हैं और जो इनमें ओल्डेस्ट और फीमेल होती है वही इनके हर्ड की जो ग्रुप की लीडर होती है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट था। दूसरा मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, ये भी करेक्ट है। इनमें जो मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड 22 मंथ होता है, जितने मैमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है। एक था कि एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काविंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओल्ड। नहीं, ये इनकरेक्ट है। इनको क्या है ना 18 साल की उम्र में लगभग एडल्टहुड मिलती है और 20 से 50 साल तक काविंग के लिए जा सकते हैं ये, तो ये इनकरेक्ट है। दूसरा अमंग द स्टेट्स इन इंडिया हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला, ये भी इनकरेक्ट है। जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो कर्नाटका में है, उसके बाद आपका आसाम है, तीसरे नंबर पर आपका ये केरला आता है। तो 3rd and 4th आर इनकरेक्ट। तो ये गया 1 and 2 आर करेक्ट, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। देखो एक्सप्लेन देखते हैं। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फीमेल एलिफेंट इज द लीडर ऑफ द हर्ड, तो इसीलिए फीमेल लीडर होती है, इसीलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। और सेकंड था कि एलिफेंट्स हैव लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड फॉर ऑल मैमल्स अराउंड 22 मंथ्स, ये भी करेक्ट है। अच्छा तीसरा था, उसमें जो केरला दिया वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं हाथियों के वो कर्नाटका में। कर्नाटका इज द नंबर 1 विद 6049 एलिफेंट। सेकंड पे आता है असम जिसमें 5719 है, और थर्ड पे आता है केरला जिसमें 3054 एलिफेंट्स हैं। और एडल्टहुड के बारे में, एडल्टहुड स्टार्ट एट द 18 ईयर्स। Elephant has an average life expectancy of 70 years. Although sexually mature in their early teens, elephant generally only starts to mate at about 20 years and stop bearing calves at 50 years. तो 50 years तक ये बच्चे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी सर्टेन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रेचिन मिनिवेट और वाइट थ्रोट रेड स्टार्ट, ये क्या है? तो ये सभी क्या है ना पक्षियों की प्रजाति हैं, ये सभी बर्ड हैं। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो सीलोन फ्रॉग मिथ है, ये सीलोन फ्रॉग माउथ, सीलोन फ्रॉग माउथ इज स्मॉल फ्रॉग माउथ फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया, श्रीलंका, रिलेटेड टू द नाइट जार्स। इट इज नॉक्टर्नल एंड इट फाउंड इन फॉरेस्ट हैबिटेट। ये रात्रिचर हैं जो सीलोन फ्रॉग माउथ हैं। और ये जो हैं कॉपर स्मिथ बर्बेट, कॉपर स्मिथ बर्बेट बर्ड विच इज crimson forehead throat which is best known for its metronomic call and has taken। और ये क्या है ना इसका मेटल स्ट्राइकिंग मेटल विद ए हैमर, और ये चीजल आउट ऑफ होल इनसाइड द ट्री। और ये उसमें ना जैसे कट फोड़वा होता है, घोंसला बनाता है अपनी चोंच से मार मार के, उसी तरह से ये भी अपना घोंसला बनाती हैं। तो ये सब बर्ड हैं। और एक बर्ड ये था वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये भी बर्ड है जो नेपाल, भूटान, सेंट्रल चाइना और नॉर्दर्न एरिया ऑफ म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। इट्स नेचुरल हैबिटेट टेम्परेट फॉरेस्ट है। सो अभी ये था पार्ट 1 में, पार्ट 2 हम इसके बाद लेके आएंगे। दिस वाज पार्ट 1।